अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपकी एक छोटी सी गलती आपका लाखों का नुकसान करा देगी। 2026 में बैंकिंग के नए रूल्स आ गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से आपके सेविंग्स अकाउंट, यूपीआई और टैक्स के नियम पूरी तरह से बदल रहे हैं। एक छोटी सी गलती करोगे तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने लाखों की बचत करना। पुराने रूल्स को आप भूल जाइए। अब जो नए रूल्स आए हैं वो आपके हर कैश और डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखेंगे। आपकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो थोड़ी सी महंगी हो रही है और आरबीआई की तरफ से ग्राहकों को नई ताकत भी दी जा रही है। तो एक एक करके देखते हैं नए रूल्स। ट्रैप वन, यूपीआई एटीएम कैश अब फ्री नहीं रहा है। मतलब जो आप पहले यूपीआई से पैसे निकाल लेते थे अब वो फ्री नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो कार्ड स्वाइप करने पे और 2 यूपीआई के स्कैन करने पे हमें 5 फ्री लिमिट मिल रही है अब, ठीक है। और उसको एक ही काउंट किया जाएगा। अगर आपकी 5 फ्री लिमिट से ज़्यादा होता है तो आपका जो अगला स्कैन होगा उस पर आपको 23 रुपये का खर्चा मिलेगा प्लस जीएसटी जो भी चार्ज होगा। एचडीएफसी जैसे बड़े प्राइवेट बैंक ने इसकी शुरुआत कर दी है, ठीक है। मेट्रो सिटीज में 3 फ्री लिमिट है, नॉन मेट्रो सिटीज में 5 फ्री लिमिट है। यूपीआई और कार्ड को मिक्स कर दिया और उनकी एक कंबाइंड लिमिट बना दी गई है। नंबर 2, इनकम टैक्स का कैश रडार। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है अब आपके पैसों पर नज़र रखेगा। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडी जो है उस पर 10 लाख से ज़्यादा नज़र जा रही है तो जो बैंक है आपकी उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड 1 लाख से ज़्यादा पर साल जा रहा है तो उसकी रिपोर्ट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। अगर रियल एस्टेट में आप लेन देन करते हैं 2 लाख प्लस से ज़्यादा की तो आपको और इनकम टैक्स तक वो खबर जाती है और आपकी जो आय है उससे मैच नहीं करती तो आपको 100% तक की पेनल्टी मिलेगी। ये एक दिन की नहीं है, पूरे साल की लिमिट है। 10-10 हज़ार करके भी लिमिट क्रॉस की तो सीधा नोटिस आएगा कि मतलब ये एक दिन की लिमिट नहीं है, पूरे साल की लिमिट है। अगर हमने 10-10 हज़ार करके भी ऐसा किया तो फिर भी नोटिस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ट्रैप थ्री, आपका इंस्टाग्राम अब आपका टैक्स डॉक्यूमेंट है। मतलब समझो आप इंस्टाग्राम पे बहुत लेविश लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, बाहर ट्रिप्स कर रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम सोर्स उतनी दिखा ही नहीं रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप उस चीज़ को मैच कर सकता है। आईटी डिपार्टमेंट के पास आपके बैंक डेटा और सोशल मीडिया को मैच करने की अथॉरिटी है। मिसमैच होने पर सोर्स ऑफ वेल्थ का नोटिस सीधा घर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका मिसमैच मिलता है तो जो आपका सोर्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगा कि भाई ये पैसा आ कहाँ से रहा है, तो वो हमें भी बताओ, ठीक है। तो आज इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कुछ भी डालने से पहले 100 बार सोचना। ट्रेडर्स पर टैक्स की मार, एसटीटी में भारी उछाल। जो हमारे ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनको भारी मतलब टैक्स का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि पहले पुराना जो टैक्स 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे 200 रुपये पड़ता था अब वो 500 रुपये पड़ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर्स में अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर 10 हज़ार का प्रीमियम है तो उससे पहले 10 रुपये पड़ता था तो अब 15 रुपये एसटीटी पड़ेगा। तो ट्रेडर्स के लिए भी अब ये महंगा होगा। लेकिन डरिए मत, आरबीआई आपके साथ है। आरबीआई ने कुछ अच्छे रूल्स भी निकाले हैं अपने उपभोक्ताओं के लिए, वो देखते हैं। 2026 सिर्फ जुर्माने या टैक्स का साल नहीं है, ये ग्राहकों को पावरफुल बनाने का साल भी है। पेश है 3 नए सेफ्टी नेट। मतलब सिर्फ टैक्स और वो कलेक्शन नहीं हो रहा है, आपके लिए 3 नए सेफ्टी नेट्स भी दिए गए हैं। जैसे कि सेफ्टी नेट वन, जीरो बैलेंस अकाउंट अब हुआ पावरफुल। मतलब जो आपके पास जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं वो पावरफुल हो गए। उसमें क्या क्या आपको मिलेगा? अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट, पैसा जमा करने पर कोई लिमिट या चार्ज नहीं। मतलब आप अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट कर पाएंगे अपने जीरो बैलेंस अकाउंट में। फ्री एटीएम कार्ड, अब आपको जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए फ्री एटीएम कार्ड भी मिलेगा। कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होगा उसका। 4 फ्री विड्रॉल, आपको महीने में कम से कम आपको 4 फ्री विड्रॉल मिलेंगे। महीने में कम से कम 4 निकासी बिल्कुल फ्री। मतलब महीने में आप 4 बार पैसा निकालोगे तो बिल्कुल फ्री आप उसको निकाल सकते हो। फ्री डिजिटल पेमेंट्स, आप अपना यूपीआई एनईएफटी से फ्री में डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हो। बैंक्स अब जीरो बैलेंस वालों को मना या इग्नोर नहीं कर सकते। बैंक्स जो है पहले क्या करते थे, जिनका जीरो बैलेंस होता था उनको प्रायोरिटी देते ही नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि उनसे फायदा नहीं हो रहा बैंक को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बैंक को उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सेफ्टी नेट टू, डिजिटल फ्रॉड का रिफंड। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत हमारे भाई हैं, लोग हैं जिनको डिजिटल फ्रॉड हो जाता है, तो अब सरकार क्या करेगी, अगर किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड होता है तो उसका रिफंड करेगी। छोटे फ्रॉड जैसे अगर 50 हज़ार तक का फ्रॉड होता है आपके साथ, पर 80% 85% कंपनसेशन आपको मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपके साथ कोई 50 हज़ार तक का फ्रॉड हो रहा है उस पर आपको 85% तक का कंपनसेशन, वो 40 हज़ार 45 हज़ार के आसपास आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझो कि पहला दिन है, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो अगर आप 5 दिन की आपको डेडलाइन रहेगी, उस 5 दिन के बीच में अगर आप
बता देते हो या नोटिस करवा देते हो बैंक पोर्टल को, शिकायत दर्ज करा देते हो, तो आपका रिफंड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक, तो ये बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से आजकल के लिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं और इससे हम जैसे आम यूज़र को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सेफ्टी नेट 3, रिकवरी एजेंट्स की बदतमीजी खत्म। मतलब जो रिकवरी एजेंट्स होते थे, मतलब हम लोग देखते हैं आजकल रोज किसी को लोन नहीं दे पाता बेचारा, कैसी कंडीशंस पे, तो रिकवरी एजेंट्स के साथ बदतमीजी करते थे, धमकाते थे, वो करते थे, तो वो भी अब खत्म होगी। नो हरासमेंट, बैंक एजेंट्स मेंटली या फिजिकली परेशान नहीं कर सकते। कोई भी बैंक एजेंट आपको मेंटली या फिजिकली परेशान नहीं कर सकता है। कॉल या घर आने का समय सिर्फ सुबह 8 से शाम तक 6 बजे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो रात को कभी भी आ रहा है, सुबह सुबह घर पहुंच जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रिकवरी एजेंट्स को एक सही टाइम पे आना होगा, सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक के बीच, और वो आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, आपके साथ मार पिटाई नहीं कर सकते, आपके साथ बैठ के बात करेंगे, आपको समझाएंगे, जो भी हो सकता है बीच का कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। प्राइवेसी की गारंटी, आपको नीचे दिखाने के रिश्तेदार या दोस्तों को कॉल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार ये क्या करते हैं रिकवरी एजेंट कि आपके दोस्तों को या रिश्तेदारों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया है, आप इनसे पैसा दिलवा दो, या फिर ये ऐसा है वैसा है, तो अब रिकवरी एजेंट्स वो भी नहीं कर सकते हैं। पूरी प्राइवेसी रखी जाएगी, आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ बैठ के कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन बदतमीजी वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे। नियम टूटने पर बैंकों को भारी जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बैंक भी डर में रहेंगे। अगर कोई बैंक इस नियम को तोड़ता है या बदतमीजी करता है अपने ग्राहक के साथ, तो उससे बैंक को भारी जुर्माना मिलेगा और लाइसेंस सस्पेंड भी उसका हो सकता है। मेरे हिसाब से तो जिसने लोन लिया उसका लोन भी माफ कर दो, अगर बैंक ये नियम तोड़ता है तो। बैंकों को भी थोड़ी पता चले, लेकिन हाँ उसका मिसयूज हो सकता है, लोग जानबूझ के जबरदस्ती फिर ऐसा कुछ करवा देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है तो हमारा कैंसिल कर, तो ठीक है वो चीज़। लेकिन हाँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट इस चीज़ में होना जरूरी है कि ये रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट वगैरह ना करें अपने कस्टमर्स की। 2026 का सर्वाइवल मैट्रिक्स, मतलब अगर आपको 2026 में लॉस नहीं करना है, सर्वाइव करना है और बचे रहना है इन टैक्स से और ये सब से, टैक्स से नहीं मतलब बचे रहना है कि आपका एक्स्ट्रा खर्चा ना हो ये टैक्स से, तो आपको देख के हर चीज़ करनी पड़ेगी। आपको क्या चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, यूपीआई से अनावश्यक कैश निकालना, यूपीआई से अगर आप कैश निकालते तो वो मत निकाले। आईटीआर से ज़्यादा सोशल मीडिया पर दिखावा करना, मतलब आप आईटीआर पे कुछ नहीं डाल रहे हो, सोशल मीडिया पे आप भर भर के डाल रहे हो, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। बिना हिसाब के कैश लेन देन, बिना हिसाब के कैश बिल्कुल नहीं लेन देन नहीं करना है, स्पेशली प्रॉपर्टी में। अगर आप लोग ये चीज़ें करते हो तो आप लोग के ऊपर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब टैक्स डिपार्टमेंट हर चीज़ पर नज़र रखेगा। और आपको क्या शुरू करना चाहिए जिससे आप सेफ रहेंगे, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ डिजिटल मोड अपनाएं, मतलब अगर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, बड़ी ट्रांजेक्शन है, उसके लिए सिर्फ डिजिटल मोड अपनाएं। जीरो बैलेंस अकाउंट के नए फायदों का लाभ उठाएं, मतलब अगर आपके पास जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसके नए जो नियम हैं, जो फ़ायदे मिलेंगे, डेफिनेटली आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रॉड होते ही 5 दिन के अंदर 1930 पर कॉल करें और अपनी जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो बताएं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उसको बताएं, जिससे आपको कॉम्पनसेशन मिल सके। ठीक है, आज ही अपनी आदतें बदलें, 3 स्टेप एक्शन प्लान। ठीक है, मैं बता, अब आज ही आपको अपनी आदत बदलनी है और ये 3 स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। एटीएम मॉनिटरिंग, अपने कार्ड और यूपीआई निकासी को ट्रैक करें, फालतू चार्जेस से बचें, मतलब आप कितना पैसा निकाल रहे हो महीने से एटीएम से, उस चीज़ को ट्रैक करें और आपको जो फालतू से जो बार बार पैसे निकालने जो चार्जेस लगेंगे उससे बचें। डिजिटल फुटप्रिंट सिंक, सुनिश्चित करें कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी टैक्स फाइलिंग मैच करती है, मतलब आपको ये सुनिश्चित करना है, मेक श्योर करना है कि आप जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो और जो आप आईटीआर में दिखा रहे हो वो मैच करे। अगर ये मैच नहीं करता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं, आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। फ्रॉड रिपोर्टिंग रेडीनेस, अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, छोटा से छोटा भी फ्रॉड क्यों नहीं होता है, तो आपको उसको रिपोर्ट करना है। उससे क्या होगा, आपका फ़ायदा ही है, आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। और ये नंबर है 1930 जिस पे आपको कॉल करना है, जिससे आपके पैसे वापस आ सकते हैं। एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, एक छोटी सी गलती आपके साथ भारी पड़ सकती है, आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। इस जानकारी को खुद तक भी रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि 1 अप्रैल से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और हमें कैसे उनके साथ डील करना चाहिए। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैंने नया चैनल बनाया, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।